सबसे पहले इस मौलाना साहब का बात सुनिए, उसके बाद इस वीडियो पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद मौलाना साहब का बात सुनिए, फिर हम बात करेंगे वीडियो पे। तब ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, कोई गुजर ताल ठोक के भाजपा को नहीं हरा रहा, मुसलमान ताल ठोक के भाजपा को हरा रहा। तो पॉलिटिकल एनिमी, राजनीतिक दुश्मन हम बन रहे किसके लिए? अगर सत्ता आ भी गई तो राज कौन भोगेगा? राज तो राहुल गांधी भोगेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भोगेंगे, अखिलेश जी भोगेंगे, ममता जी भोगेंगी, तेजस्वी जी भोगेंगे, अन्य लोग भोगेंगे। हमको क्या मिलेगा? तब भी भाजपा को हरा देने के बाद क्या मिलेगा? बोलेंगे सुकून। नहीं, अब भाजपा को हरा के सुकून नहीं मिलेगा। अब भाजपा को मुसलमान जिताएगा तब सुकून मिलेगा। ये रास्ता बन चुका है। नाक रगड़ लीजिए, ताकत लगा लीजिए, आपके बस का अब कुछ भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन लिया आपने? देखिए, लोगों को भी समझ में आने लगा है अब कि हम जो है ना फालतू में बेवकूफ बन रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी जो आम लोग हैं ना वो पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो राजनीतिक मुद्दा जो चलता है, जो भी हिंदू मुस्लिम हो या धर्म के नाम पर जो भी चलता है, ये एक मतलब कि बलगराने की बात है। एकदम बेवकूफ हम बन रहे हैं, ना हम उधर के हो रहे हैं ना हम इधर के हो रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो रशीदी साहब है वो साफ साफ अखिलेश जी के सामने एक डिमांड रख दिया कि भाई हम इतना % है तो आप मुस्लिम को पहले डिप्टी सीएम बनाओ। फिर उन्होंने क्या किया? डिप्टी सीएम का ऐलान किया। फिर अब वो अड़ गए हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम मात्र इतना % कम % हो, 8% हो कि 14% हो, और हम तुमसे ज्यादा % में है, तो हम सीएम बनेंगे, तुम डिप्टी सीएम बनो। मतलब कि एक तरह से समझिए कि अब जो है ना ये जो पार्टी है ये खुद ही अपने आप में उजरा गया है। और ये जो पूरी तरह से ये जो कहें कि जो मौलाना लोग हैं या और अदर लोग हैं वो पूरी तरह से इस बात को अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, जो सही है उसके साथ रहो और जो सही काम कर रहा है, जो सही रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए वोटिंग करो। ठीक है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन उसके लिए वोटिंग करो। तो इसलिए ये मौलाना साहब जो है एक चैलेंज दिया है, एक अच्छी बात की है और एक अच्छा विचार रखा है अपने समाजों के लोगों में। तो इस पे आप बताइए कि क्या इन्होंने सही किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगले साल 27 में यूपी का चुनाव है, तो इसलिए अब ये मुद्दा उठना चालू हो गया है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाला है तो अब मुद्दा गरमाएगा। 27 में अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं, 6-7 महीने टाइम रह गया है, तो अब यूपी और पंजाब का मुद्दा पूरी तरह से उठ गया है। और इसी तरह जो है, इसीलिए ये मौलाना साहब जो है पूरी तरह पोल खोला है कि भैया हम न इधर के हैं न उधर के हैं, इसलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें परफेक्ट रहना किधर पड़ेगा। ठीक है, इधर हम हैं तो हम एक वोट बैंक बन के रह जा रहे हैं, उधर से हम पूरी तरह से गए गुजरे हैं। तो इसीलिए जो है अब सोचना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये मौलाना साहब ये बात किए हैं।